वेलकम टू ज्ञान स्क्वायर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक्स एंड फ्लोज। फ्रेंड्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो जनरली हमें समझ में नहीं आता है। तो आज इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और पूरा क्लियर कर लेंगे, और इसके बाद हम सीखेंगे कि सर्कुलेशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी कैसे होता है। So be with me till the end of video, and now let's start. First of all, let's know what does stock variable means. A stock is a quantity measured at a particular point of time. For example, your saving in your bank account on 1st May 2020 is rupees 5,000. In the business context, capital and quantity of money are the examples of stock variable. फ्रेंड्स, जब हम एक पर्टिकुलर दिन पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब किसी भी चीज़ को वैल्यू करते हैं तो उसे स्टॉक वेरिएबल बोला जाता है। जैसे कि आज मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये हैं, आज हैं, कल थे या कल होंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन आज जब मैं मेजर कर रही हूँ, जब मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट निकाला है तो उसमें कितने रुपए हैं? 5,000 रुपये हैं। अगर हम बिजनेस के कंटेक्स्ट में देखें तो कैपिटल हम क्या बोलते हैं? आज के डेट में हमारा कैपिटल इतना है। आप जब भी बैलेंस शीट ड्रॉ करते होंगे आप उसमें एज ऑन डेट लिखते होंगे। आप एक पर्टिकुलर डेट पे बैलेंस शीट बनाते हैं कि आज की डेट पे हमारी बैलेंस शीट इतनी है। ज़रूरी नहीं है कल भी यही होगी या पिछले साल भी इतनी थी या अगले साल भी इतनी होगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज़, जो वेरिएबल मेजर की जाती है उसे स्टॉक बोला जाता है। तो फिर फ्लो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। फ्लोज, a flow is a quantity measured over a specific period of time. For example, your per day expense is rupees 50. In business context, production, interest on capital or drawings, expenditure are the examples of flow variables. It can change per minute, per hour or any time. एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, एक पीरियड ऑफ टाइम में जब कोई चीज़ वेरिएबल को मेजर की जाती है तब उसे फ्लो बोला जाता है। जैसे कि मेरे हर दिन का एक्सपेंस जो है वो 50 रुपये है। बिजनेस के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो हम हर दिन का खर्चा बोलते हैं या हमारे पूरे मंथ का खर्चा बोलते हैं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग जब हम लेते हैं या देते हैं, जो भी चीज़ है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं होता है कि आज 2 बजे मुझे इतना इंटरेस्ट देना है या आज 2 बजे का मेरे को इतना इंटरेस्ट पड़ रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो फ्लो क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। स्टॉक क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है। ये कंसेप्ट तो मेरे ख्याल से आपको अब पूरा समझ में आ गया होगा, पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द अनएंडिंग सर्कुलैरिटी of the activities of production, income generation and expenditure involving different sectors of economy. डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? उन्हीं सेक्टर्स के बीच में जब इनकम जनरेशन, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर के चलते जो मनी का, इनकम का सप्लाई है वो घूमता रहता है राउंड एंड राउंड, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, दूसरे सेक्टर से तीसरे सेक्टर, इनकम और मनी का सर्कुलेशन होते रहता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये एक पूरी इकोनॉमी में होता है सर्कुलर फ्लो, क्योंकि इकोनॉमी के चारों सेक्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब सर्कुलर फ्लो मॉडल इन 2 सेक्टर इकोनॉमी देखते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है और यहाँ पे फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है। 2 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 सेक्टर्स, दैट इज प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। सिर्फ 2 सेक्टर हुए, कौन कौन से? प्रोड्यूसिंग सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। Flow of goods and services takes place from producers to household and money is paid to producers by households, and in the same way factor services are provided by the household to producer against which payment is done. इतना बड़ा लाइन और कुछ नहीं समझ में आया। समझाते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, अब आपको समझ में आएगा। डायग्राम देख रहे हैं ना? हाउस होल्ड से फर्म्स पे जाता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, और फर्म्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपको तो पता है फर्म्स क्या प्रोड्यूस करते हैं?
गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्म्स ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज को किसको दे दिया, हाउस होल्ड को दे दिया। और हाउस होल्ड उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, फर्म्स को क्या देते हैं, हम पैसा देते हैं उसके बदले। तो हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज ली उसके बदले हमने क्या दे दिया, पैसा दे दिया। ये तो हो गया, एक चीज तो समझ में आ गई कि गुड्स एंड सर्विसेज ले लिया और उनको पेमेंट दे दिया। अब और क्या इन दोनों के बीच में फ्लो होता है, तो आप देख रहे होंगे हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको देता है, फर्म्स को देता है। हम जो लेबर देते हैं, जो कैपिटल देते हैं, जो लैंड देते हैं, वो हाउस होल्ड सेक्टर किसको देता है, फर्म्स को देता है। अब इसके अगेंस्ट में हाउस होल्ड सेक्टर को क्या मिलता है, तो फर्म्स क्या देते हैं, वेजेस एंड रेंट्स एंड डिविडेंड्स, ये सारी चीजें किसको देते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को देते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टू सेक्टर इकोनॉमी कैसे काम करती है। फ्रेंड्स, इससे पहले जो आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इन टू सेक्टर इकोनॉमी देखा, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि हम ये मान रहे थे कि हम जितना अर्न कर रहे हैं उतना पूरा एक्सपेंस भी कर दे रहे हैं, उतना पूरा खर्चा भी कर दे रहे हैं। लेकिन अगर हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग करे, सेविंग हो जाए, तो कैसे इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो होता है वो आइए देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फाइनेंशियल मार्केट, आप फाइनेंशियल मार्केट को क्या समझ लीजिए, यहाँ एक तौर से बैंक समझ लीजिए। फाइनेंशियल मार्केट की जगह पे आप बैंक को रख लीजिए। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, अपने सेविंग्स कहाँ जमा करता है, बैंकिंग में जमा करता है। और यही बैंक्स जो हैं, ये बैंक्स किसको देते हैं पैसा अपना लोन के तौर पे, उनसे कौन बोरो करता है, बिजनेस फर्म्स जो हैं वो बैंक से पैसा बोरो करते हैं अपने कैपिटल के लिए, लोन के लिए। तो बिजनेस फर्म्स किससे बोरो किया, बैंक्स से। और बैंक्स के पास पैसा कहाँ से आया, हाउस होल्ड सेक्टर से। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही हो रही है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, गुड्स ले रहा है, किससे ले रहा है, बिजनेस फर्म से। बिजनेस फर्म्स उनके अगेंस्ट में क्या दे रहा है, उनको फैक्टर पेमेंट दे रहा है। ये चीज़ें तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होंगी। जो पिछला इकोनॉमी सर्कुलर में घूम रहा था वही चीज़ है, बस यहाँ ये फाइनेंशियल मार्केट जो बैंकिंग सेक्टर है ना, वो और आ गया है, उसका रोल भी इसमें हमने आपको समझा दिया है। इसके बाद देखते हैं कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है। तो थ्री सेक्टर में हमने किसको ऐड किया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर को हमने ऐड कर दिया है। यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर का भी रोल हमने बताया है। अब गवर्नमेंट सेक्टर का सिर्फ इतना ही रोल है कि गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, हाउस होल्ड से भी टैक्सेस लेती है और फर्म्स से भी टैक्सेस लेती है। और बदले में उनको क्या देती है, बदले में गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड्स को देती है ट्रांसफर पेमेंट्स, उनके बदले में वो उन्हें पेमेंट्स देती हैं, ठीक है। और यहाँ क्या देती है, फर्म्स को क्या मिलता है, सब्सिडीज मिलता है। आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बाजू में सब्सिडीज देख रहे होंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज देती है प्रोडक्शन के लिए फर्म्स को, और उनसे क्या लेती है, टैक्सेस लेती है। ऐसे ही गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट देती है हाउस होल्ड सेक्टर को और उनसे क्या लेती है, टैक्सेस लेती है। तो थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही रहती है। थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी कैसे होता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। एक और सेक्टर कौन सा है, एक्सटर्नल सेक्टर। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन चारों सेक्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होगा, ये आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने ज़रूर समझाऊंगी। फ्रेंड्स, मुझे लगता है यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इस पूरे इकोनॉमी में कैसे होता है और कौन सा सेक्टर किससे क्या लेता है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप पर जाकर
ज्ञान स्क्वायर सर्च कर सकते हैं। वहाँ हमारा चैनल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। आई अपलोड free PDFs questions there and I also provide PDFs of the slide from where I teach you. तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay safe, study hard.